मैं सभी पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर से नंबर तो पुराना हो गया चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस कम से कम बहुत अच्छी तरह से मनाया ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उस गणतंत्र दिवस के मामले में अगर सबसे बड़ी कोई अड़चन है तो हम हैं। 1 दिसंबर को जब पद्मावती फिल्म बैन हुई तो 1 दिसंबर के बाद अब पद्मावती नहीं लग रही है, अब तो पद्मावत लग रही है। पद्मावती तो बैन हो चुकी है। 1 दिसंबर को जब बैन हुई थी हमने राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान किया था, जिस तारीख को भी आए। मैं गणतंत्र दिवस का सम्मान करता हूं। उसकी छाया में, प्रति छाया में जो 25 तारीख की चर्चाएं चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है 25 आएगी और जाएगी, पर पद्मावत नहीं आएगी। पर उसकी छाया में, उसकी प्रति छाया में जो रिलीज करने की जो अफवाहें चल रही है, मैं बहुत स्पष्ट अभिमत रखता हूं कि अब भी समझे, अब भी हमारी भावनाओं का आदर करें। अब भी ये क्यों नहीं समझा जा रहा है कि देश में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग विचलित हैं। अभी अखबारों ने, मीडिया ने बताया 15 करोड़ है, 20 करोड़ है। मैं इस जगह में नहीं पढ़ता कि राजपूत कितने हैं, और ये सिर्फ राजपूत का मामला है। अभी मैं देख रहा था, बताया जा रहा था कि राजपूतों ने फिल्म हॉल जलाने शुरू कर दिए। ये किसने इंस्पेक्शन किया इसका? कहां से ये जांच होकर आ गई कि सालवे जी को धमकी कहीं से ना मिली? और मैं सबसे बड़ी विडंबना, संवैधानिक अधिकार प्राप्त उन संस्थाओं पर मेरा थोड़ा सा दिल हिल गया। मेरे सीने में एक छोटा सा दिल रहता है और इन बड़ों की हरकत देखकर बड़ा होने से लगता है। ये सामाजिक संस्थाएं, ये संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट जैसे इंतजार कर रहा था कि बंसाली जी की फिल्म पद्मावत के लिए कुछ आए और हम उस पर ऑर्डर देते। और कल जब 2 PIL प्राइवेट लोगों ने और एक उनके परिवार से, रानी पद्मावती के परिवार से जब एक एप्लीकेशन जाती है तो उसके लिए रेगुलर कोर्स में, रेगुलर कोर्स मतलब पद्मावती पर कोई फैसला 10, 5, 15 साल में आ जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसा मुझे विश्वास है कि 10-15 साल में तो आएगा ही, उससे ज्यादा लेट तो क्या हो पाएगा। संवैधानिक संस्था है एक CBFC, जिसको अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, अगर कुछ कानून व्यवस्था पर अड़चन आ रही है, उसकी जांच परख भी करनी चाहिए। CBFC के पास में कोई यूनिट नहीं है ऐसी। उसके पास तो एक सिंपल सी यूनिट थी। 9 राज्यों ने इस फिल्म को बैन किया। 9 राज्यों से पूछ लेते कि भाई कानून व्यवस्था में कहां अड़चन है। अब भी CBFC के पास फिर अधिकार है सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शन 5D के तहत सेंसर बोर्ड फिर अपना सर्टिफिकेट विड्रॉ कर सकती है। जैसा कल मैंने कपिल कुमार जी का बयान सुना, जिन्होंने फिल्म देखी, जैसा मैंने श्री जी अरविंद सिंह जी से बात की, और जैसा वो बताते हैं, 28 दिसंबर को हमने फिल्म देखी। 4 बजे से 7:30 बजे तक, 8 बजे से 9:30 बजे तक हमारी फिर उस पर चर्चा हुई, और जब तक हम सो पाते अपने होटल में जाकर, तब तक CBFC ने मंजूर कर दिया। इस तरह की चर्चाएं मीडिया के मार्फत उनको मिली। उन्होंने दूसरे दिन
29 को अपने ऑब्जेक्शन लिखित में दिए। अरविंद सिंह जी ने, कपिल कुमार जी ने और डॉक्टर मिसेज चंद्रमणि सिंह जी, तीनों ने। और जो अंडरलाइन करने वाली चीज थी वो थी कि फिल्म नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इतनी काटापीटी है। और उसके बाद जो कपिल कुमार जी के इंटरव्यू आ रहे हैं सभी, लगभग सभी चैनल पर, मैं मानता हूं कि उन्हें वहां बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। पत्र आप ले सकते हैं, 12 महीने बाद ये बंसाली ग्रुप का एक पत्र है, अब ये भी आया, बिल्कुल गर्मा गर्म है, फोटोकॉपी वाली मशीन से भी गर्म है और आया जो भी बहुत गर्म है, आप महसूस कर सकते हैं, ले लीजिए। ये एक पत्र, वी हैव रीच्ड आउट टू यू, सेट aside for your misguided grievances, for your misguided grievances। ये हमें पिक्चर दिखाने के लिए इन्विटेशन दे रहा है और कह रहा है कि आपके मिसगाइडेड ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए अब मैं फिल्म दिखाने को तैयार हूं। फिल्म दिखाने को तैयार है, कब पता नहीं है, इसको खुद को पता नहीं है। जैसे बंसाली को पता नहीं है वैसे उसके एडिशनल डायरेक्टर कम को प्रोड्यूसर को भी पता नहीं है कि साहब कब दिखाना चाहता है। उसको खुद को पता नहीं है कि फिल्म कब दिखाए। अगर वो फिल्म दिखाता है, मैंने अभी जवाब भेजा है, मैं उसको जवाब भेज रहा हूं कि सेंसर बोर्ड ने 9 लोगों को कहा था, हमने नहीं। सेंसर बोर्ड ने कैसे जांचा कि 9 एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में, पर सेंसर बोर्ड ने कैसे जांचा होगा? उसमें से 3 को दिखाई और 3 की बेइज्जती करी। 6 को और दिखाएं और उनकी भी बेइज्जती करे तो फिर क्यों दिखाएं? हम तैयार हैं। श्री राजपूत करनी सेना, राजपूत सभा और इन सबको दिया गया पत्र है, हम तैयार हैं, दिखाए। उन एक्सपर्ट्स को, जो 6 एक्सपर्ट्स बच गए हैं, सीबीएफसी ने तय किए हैं, हमने नहीं, सीबीएफसी ने तय किए हैं, जिनमें से डॉक्टर आरएस खंगारोत हैं, डॉक्टर बीएल गुप्ता हैं, डॉक्टर रमेश शर्मा हैं, 3 तो इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। एक उनके परिवार के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, जैसे श्रीजी अरविंद सिंह जी 2 नंबर ब्रदर हैं और बड़े जो ब्रदर हैं 1 नंबर ब्रदर हैं महाराणा महेंद्र सिंह जी, दिखाएं। उन्हीं परिवारों में से एक बांसवाड़ा के महाराज, उनको भी दिखा दें। और अच्छा हो कपिल कुमार जी, जिन्होंने पहले देखी थी और जिनके ऊपर यह उंगली उठी, जिन्होंने कल अभी 5 दिन से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हमारी राय के अनुसार न तो कोई कट है, क्योंकि हमारी राय तो बैन करने की थी, न हमारे पास हमारे कहने से कोई बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ही नहीं। और एक एक सीन उन्होंने बताया, परसों सुदर्शन पे, एबीपी पे, जी पर, बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा, एक एक सीन बताया, एक ड्रीम सीक्वेंस जिसके लिए आज भी वो मेंशन कर रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। तो फिर पहले कपिल कुमार से बात कर लो, पहले कपिल कुमार से बात कर ली जाए, तब हम सोच लेंगे, मान लेंगे। अगर बेइज्जती नहीं करनी है तो फिर मैं तो कह रहा हूं, आप मूर्धन्य पत्रकार लोगों को मैं भेज दूंगा, पर मेरी शर्त एक होगी, क्या आपकी राय को माना जाएगा या फिल्म दिखाने का एक नाटक रचा जाएगा? क्या फिल्म के लिए यह इनविटेशन सिर्फ इसलिए है कि दिखाया जाएगा, सिर्फ दिखानी है और उसकी राय नहीं माननी है? तो फिर आपकी बेइज्जती किस लिए करवाऊं मैं? पर यह नाटक सिर्फ इसलिए है कि हम पर यह आरोप लगे कि हम तो फिल्म दिखा रहे थे, ये तो देख ही नहीं रहे। हम नहीं देखते, पर्टिकुलरली श्री राजपूत करनी सेना, क्योंकि हम अपने को सर्वाधिकार सुरक्षित करके
हम ऐसा नहीं मानते कि हम ही ज्ञानवान लोग हैं, हमारे कारण ही दुनिया चल रही है। दुनिया बहुत ही विशेषज्ञों के भरोसे चल रही है, और मैं उन विशेषज्ञों को, अगर वो वास्तव में दिखाना चाहते हैं, वास्तव में उनकी राय जानना चाहते हैं, वास्तव में उनकी राय पर अमल करना चाहते हैं, अगर वो बैन का कह देंगे तो ये बात की है, क्योंकि अभी इस तो किंतु परंतु का सवाल जवाब जब है जब वो दिखाना चाहेगा। जो नाटक अभी रचा गया है सिर्फ नाटक है, और मैं पत्रकारों को तो ये पत्र दे दूंगा, बाकी बंसाली के लिए तो मैंने इसको आग लगाना ही तय करा है। अभी नीचे जाकर बच्चे इस पत्र को तूली लगा दें। सिर्फ नाटक है। आज 19 तारीख है, 6 दिन बाद 25 आएगी जैसे ही चली जाएगी। ये पद्मावत तो नहीं आ पाएगी। तय करना होगा फिल्म हॉल वालों को। अब मैं किसी और से अनुरोध नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा फिल्म हॉल, जिस पर राजस्थान में मुझे यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि भाई करणी सेना के पूछे बिना हम फिल्म नहीं लगाएंगे। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं देश के हर फिल्म वाले से पूछना चाहूंगा, क्या खिलजी के साथ हैं या पद्मनी के साथ, रावण के साथ हैं या राम के साथ, दिवाली मनाएंगे या लंका जलवाएंगे, यह तय उनको खुद को करना है। ये खुद समझदार हैं फिल्म हॉल के मालिक। मैं नहीं मानता कि बहुत बड़े मूर्ख होंगे। अगर इतने बड़े मूर्ख होते तो हमारी बात को समझते नहीं वो, पर समझा उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, राजबंसल ने मना कर दिया, राजस्थान में फिल्म हम नहीं लगाएंगे। गुजरात में देवकी नंदन शर्मा है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई सरकार अगर नहीं चाहेगी तो फिल्म हम नहीं लगाएंगे। मैं ये की यही बात सारी सरकारों को कह रहा हूं जिन्होंने मानस बनाया था। अभी आज के दिन मुझे तमिलनाडु के सीएम से मिलने जाना था, उनका भी मानस है, मेरा कोई लेन देना नहीं है। वहां इतने सारे लोग भी नहीं हैं कि हम कोई दबाव बना सकें, डरा सकें, हम धमका सकें। पर इसलिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई उस व्यवस्था पर आप लोगों ने आदेश दिया, इसलिए चर्चा करने के लिए मुंबई से वापस आया। मुंबई अब जाना इतना खतरनाक हो गया। अरे कालवी जी, मुंबई अभी हमसे मिलती जुलती कई सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। पूरे देश में एक स्वर में कई सारी बातें चल रही हैं, कई तरह की। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं उन लोगों से जो हमारे तरह के कुछ नाम पते लगाकर स्टिंग ऑपरेशन हो रहा होगा, फिर नोटों पर पाउडर लगा होगा, लिफाफे बंद हैं, फोन ऑब्जर्वेशन में हैं, कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा सोचकर, क्योंकि अब बदनामी बहुत भारी पड़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ राजपूत करणी सेना जिंदा है, सभी सामाजिक संगठन जिंदा हैं, सारी के सारे समान विचारधारा वाली जो व्यवस्था है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सेवा दल हो, सारी वो व्यवस्थाएं जिंदा हैं। और जनता कर्फ्यू के लिए तैयारी करें। अब मुझे और किसी को कुछ नहीं कहना है। अब सिर्फ 2 अनुरोध, फिल्म हॉल वाला और समान सामाजिक समरसता वाले, एक विचार वाले उन लोगों से कहना है, जनता कर्फ्यू की तैयारी करो। क्या है ये जनता कर्फ्यू? फना फिल्म के समय गुजरात में लगा था फना फिल्म पर जनता कर्फ्यू, फिल्म हॉल वाले ने मना कर दिया। जोधा अकबर के समय आप ही के साथ और समर्थन से राजस्थान में लगा था जनता कर्फ्यू, फिल्म हॉल वालों ने मना कर दिया, हम फिल्म नहीं दिखा पाएंगे। पद्मावत के बारे में भी ऐसी की ऐसी स्थिति अब पूरे देश में आए। हमने राजस्थान में छोटा सा एक प्रयास किया था, जोधा अकबर के समय हमें सफलता मिली। करणी सेना बने बाद में ये दूसरी बार ही है। हम रोज ये नाटक नहीं रखते हैं, हम तो कह रहे हैं ये बहुत बड़े समय की बर्बादी है। कल क्या हुआ है? आज के 5 दिन पहले सामराव में हमें जाना, वहां है, बैठे यहां है। सरकार बात करना चाहती है, मैंने कहा मैं भी बात करना चाहता हूं। ऐसा नहीं आरोप लगना चाहिए कि करणी सेना बात नहीं करती है। इसीलिए जवाब दे रहा हूं। मेरे पास जो पत्र है उसकी कॉपी को आग लगाऊंगा।
पर सिर्फ इसलिए ये नहीं कह दे कोई कि साहब हम तो दिखाना चाह रहे हैं। शायद पत्र का जवाब आएगा ही नहीं, और आएगा तो शायद 15 फरवरी को दिखाएगा। क्यों कोर्ट का फैसला भी जिस स्पीड पर पद्मावती को लगाने के लिए आया था, अब हमारी बात को सुनने के लिए शायद 5-10 साल बाद फैसला आ जाएगा, पद्मावती बैन कर दो। मैं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, मैं उंगली नहीं उठा पा रहा। मन में जरूर तकलीफ है। मैंने कहा ना, मेरे सीने में भी एक छोटा सा दिल रहता है, इन बड़ों की हरकत देखकर बड़ा होने से डरता है। क्या हो रहा है ये? क्या अब इस पर ये इस तरह के आरोप लगाएं, उसका अर्थ क्या है? सीबीएफसी ने 3 लोगों को दिखाया, उनकी इंसल्ट करी, और 2 घंटे बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया। पहले प्रचार चला कि ये सिफारिश उन विशेषज्ञों की है, तो विशेषज्ञ तो महाराणा अरविंद सिंह जी भी है, परिवार के सदस्य हैं। विशेषज्ञ तो कपिल कुमार भी है, विशेषज्ञ तो डॉक्टर मिसेस चंद्रमणि भी है। वो तो भी सारी मीडिया के सामने एक ही बात कह रहे हैं, बैन बैन एंड बैन, नथिंग लेस देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये स्थिति आने का कारण क्या है? सिर्फ हमको जांचा जा रहा है, और हम भी हमारी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कल सामराव में हम इकट्ठा होने जा रहे हैं, किस बात को लेकर? मतलब हमारे अनुशासन की परीक्षा। हम सिर्फ उन परिवारों को अपनी तरफ से, सरकार क्या करेगी, मुआवजा कैसे करेगी हमें पता नहीं है, मैं मेरी ओर से मुआवजा देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, और सब लोगों से, वहां पर 100-500 जितने भी आ जाएंगे, हो सकता है लाखों में आ जाए, उन सब से अपील करूंगा, 2-2 बच्चियों की शादी का दहेज, उन दोनों बच्चियों का शादी के लिए व्यवस्था सारी लूट ली गई है। मैं वहां मुआवजा देने जाऊंगा ही, चाहे सरकार के जचे या न जचे, चाहे प्रशासन के जचे या न जचे। मैं उन परिवारों को, मेरे रिश्तेदार हैं, सवाई सिंह जी से लेकर सोहन सिंह जी से लेकर परबत सिंह जी, जिनकी 2-2 बेटियों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, उस परिवार में 6 फरवरी को शादी हुई। क्यों हो रहा है ये? हम तो वैसे ही लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कते हैं, वैसे भड़के भड़काए बैठे हैं इस पद्मावत वाले मामले में। बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पत्रकार लोग भी, जिन्होंने भी देखा होगा, मैं तो इस पद्मावत वाले मामले में इतना उलझा हुआ था कि मैं पूरी तरह से देख भी नहीं पाया, पर एक चीज स्पष्ट है, हम आ रहे हैं। किसी को लड़ना हो तो लड़ ले, किसी को रोक सकता है तो रोक ले, जो कुछ भी करना है करके दिखाए। हम कल आएंगे, और हर आदमी से अपील करूंगा जो वहां आ रहा है, अपनी जेब में 150 रुपए जरूर कन्यादान के तौर पर लेकर आए। क्यों इस बात को नहीं समझा जा रहा? इस पद्मावत वाले मामले को पहली बार हमें 1 तारीख पर बहुत कुछ अंगली उठाई, आरोप हम पर लगे। हम कोई सुपर सेंसर हैं? नहीं मालिक, हम बिल्कुल नहीं है। हम तो हमारे उस इतिहास पर उन मर मिटने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा, 16,000 स्त्रियां मरी थी कब, और 2,000 के आसपास जौहर करने को तैयार हैं अब। कितनी बड़ी विडंबना है, मरने को तैयार हैं लोग। मैं महिलाओं से अपील करूंगा, चित्तौड़ दरवाजा बंद हुआ है मतलब कुछ ना कुछ होगा। चित्तौड़गढ़ का दरवाजा जब भी बंद हुआ है इतिहास में, या तो जौहर हुआ या शाका। अभी हम शाका करने को तैयार हैं,
जौहर की जरूरत न पड़े, इस तरह का मेरा विश्वास है। सरकार चिंतित है, कहते हैं नेतागिरी के लिए चिंतित है। चलो मान लेते हैं नेतागिरी के लिए चिंतित है। बीजेपी की सरकारें ज्यादा है, ज्यादा चिंतित होगी, तो कांग्रेस की कम सरकारें हैं, वो भी उतनी चिंतित है। पंजाब बंद कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी कि हम हमारा स्टैंड चेंज नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था हमारा काम है, और कानून व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है। सरकारें अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था देखे। सरकार गुजरात और पंजाब की जवाब दे चुकी कि भाई कानून व्यवस्था हमें संभालना है, तो हम फिल्म नहीं लगने देंगे। अच्छी बात है। अब भी सरकारें कोर्ट में अपील कर रही है, 100% रिजेक्ट होकर आएगी जिस किसी राज्य सरकार ने अपील करी तो। अब तो अगर कोई रास्ता है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट का सेक्शन 6 बहुत विशेष परिस्थितियों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसमें सीबीएफसी के द्वारा प्रमाणित फिल्म को भी रोका जा सकता है, वो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास। देश के प्रधानमंत्री अभी 4 दिन पहले खमांगणी करके गए थे, मैं आपके मार्फत से फिर खमांगणी करूंगा। वहां पर 11 नाम उन्होंने लिए, बीजेपी के विधायक और एमपी को शायद जचे नहीं वो नाम, मल्लीनाथ जी से लेकर, रूपादे से लेकर, भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी के नाम शायद जचे नहीं उनको, पर एक नाम भूल गए, वहीं से 100-150 किलोमीटर दूर पद्मावती का, पुंगल की बेटी पद्मावती। ध्यान दिलाने का मन तो हुआ था, पर यह आरोप लग जाता कि विकास के इस बड़े काम में कालवी और करनी सेना बहुत बड़ी अड़चन है। इसलिए नहीं गया पूछने, नहीं तो पूछा था मैंने वाजपेयी जी से यहीं पर ही। 2 मिनट के अंदर भाषण खत्म करके जाना पड़ा था प्रधानमंत्री वाजपेयी जी। पूछा था मैंने कांग्रेस के राज में सोनिया जी को अजमेर में, भाषण ही नहीं हुआ, 1 सेकंड भी भाषण नहीं हुआ। तो अगर मैं ऐसे याद दिलाने के लिए चला जाता तो बहुत आरोप लग जाते। मैं प्रधानमंत्री जी को उस खमांगणी के साथ में, पद्मावती आपको याद नहीं आई या याद नहीं दिलाई गई, ये गुस्ताखी हो सकती है किन्हीं लोगों की, पर अब उस पद्मावती को भी नमन कर लीजिए जिसने 16,000 स्त्रियों के साथ में अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऑल योर्स। क्या रहेगा चित्तौड़ में? 24 को अभी 1908 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जौहर करने के लिए। जौहर करने के लिए 1908 रजिस्ट्रेशन कल शाम तक हुए हैं वहां पर जौहर करने के लिए। इसलिए क्या होगा, ये तो बहुत चिंता वाला प्रश्न है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। सर आप मूवी देखेंगे या नहीं? इन्विटेशन आया है, आप मूवी देखेंगे नहीं? मूवी दिखा रहा है या नहीं, पहले तो उससे पूछ लेता। क्या ये नाटक है? मैं मानता हूं 100% ये नाटक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि साहब हमने इनविटेशन भेजा है। कोई तारीख नहीं है इसमें, पढ़िएगा आप बहुत आराम से। रेफरेंस दिया है 30 जनवरी का, 1 साल पहले का।